सोनीपत जिले की राई विधानसभा के गांव नंगल पहुंची श्रेष्ठ हरियाणा की टीम में जाना जनता का मूड। ये वही सीट है जहां से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली विधायक हैं, लेकिन नांगल गांव में सत्ताधारी पार्टी और अपने ही विधायक और प्रदेश महामंत्री मोहनलाल बड़ौली को लेकर खासी नाराजगी दिखाई दे रही है। ऐसा देखते हुए राहुल किरोड़ीवाल नाम के युवा नेता ने उन्हें ये भरोसा दिलाया है कि अगर राई विधानसभा की जनता उनको आशीर्वाद देकर विधायक बनाती है तो सबसे पहले वो मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। आइए जानते हैं सोनीपत के नांगल गाँव की जनता का मूड। नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप और इस वक्त हम राई विधानसभा के गांव नांगल में मौजूद हैं। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं युवाओं की भीड़ है और ये युवाओं की भीड़ नेताओं से कुछ जानना चाहती है, अपने अधिकारों की बातचीत करना चाहती है, बेरोजगारी पर बात करना चाहती है और जो मूलभूत सुविधाएं थी उन पर बात करना चाहती है। सबसे पहले आप हमें ये बताइए, ये जो नांगल गाँव है आपकी राई विधानसभा का, कैसा गाँव है और कैसी मूलभूत सुविधाएँ यहाँ हैं? क्या जो मोहनलाल बड़ौली जी यहाँ से विधायक हैं वो कुछ कर पाए? नहीं जी, कुछ नहीं कर पाए, ना कुछ किया उनने। किसी भी नेता ने कुछ नहीं किया है। कांग्रेस के भी आगे, बीजेपी के भी आए, किसी ने कुछ नहीं किया। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, और क्राइम की तरफ निकल रहे हैं बालक, ठीक है। बेरोजगारी जब सही हो जाएगी तो कौन क्राइम करेगा? कोई नहीं करेगा, ठीक है। बेरोजगारी के बगैर सब ऐसे ही भटक रहे हैं, ठीक है। कोई भी नेता आता, कोई बेरोजगारी का वो नहीं होता, उठाता मुद्दा। कोई शिक्षा स्वास्थ्य पर बात करने के लिए आप लोगों के बीच में कोई नेता आया? नहीं, कोई नहीं आया। राहुल किरोड़ीमल जी आए हैं, ठीक है, और इनने बोला है कि भाई युवा को सबको काम धंधा होगा, सब अपने उस पर काम धंधे के उस पर निकलेंगे, ठीक है। तो अब की बार किसे वोट करेंगे? राहुल किरोड़ीमल को करेंगे। चलिए, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जिस तरह के गांव की सुख सुविधाओं के बारे में बातचीत अगर करें तो कैसी मूलभूत सुविधाएं यहाँ हैं? ये ज़्यादा से कुछ भी ना है। मैं तो कहूँ जी, देख कांग्रेस तो वोट दे के देख ली, बीजेपी का बना लिया, 10 साल कांग्रेस का भी बना लिया था, बीजेपी का भी बना लिया, मारा तो किसी का कुछ होया नहीं। 25 साल का हो लिया मैं, सब क्यों कर रखे है, ग्रेजुएशन सब क्यों, कुछ नहीं मिल लिया। हम भाई की गला है, कोई दिक्कत ना है। भाई ने बेरोजगारी की बात ठाई है, अगर भाई नौकरी देंगे फलाना हर चीज़ में सहयोग करेंगे, जो कर भी एक नंबर तो होगा वो करेंगे। आपकी गला है तो हम कभी भाई की गला है, हर चीज़ में तन मन धन हर चीज़ तक गला भाई की। आपने एक टी शर्ट डाल रखी है, इस पे लिखा हुआ है राहुल किरोड़ीवाल हल्का राई, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये टी शर्ट आपने क्यों डाल रखी है और किसके समर्थन में डाल रखी है? ये राहुल किरोड़ीवाल की टी शर्ट डाल रखी है मैंने सर। गरीब घर से हूँ और गांव मेरा मीमारपुर है जी, ठीक है जी। ये किरोड़ीवाल बहुत अच्छे आदमी है जी। तो आपकी विधानसभा से जो पहले नेता थे वो अच्छे नहीं है? नहीं, अच्छे नहीं है सर। आपने किसी काम के लिए वहाँ उनके ऑफिस में गए कभी? आप कुछ बातचीत हुई? नहीं, बातचीत तो नहीं हूँ, मैंने कभी गांव में कभी आके ही नहीं देखा उनने। कभी आपके गाँव में आए? नहीं, हमारे गाँव में कभी नहीं आए सर। चलिए, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जिस तरह की मूलभूत सुविधाओं की अपेक्षा यहाँ करते हैं लोग कि सुविधाएं होनी चाहिए, तो क्या वो सुविधाएं हैं यहाँ? नहीं तो जी, कोई सीएम आया नहीं, कोई एमपी आया नहीं, कोई एमएलए आया। गांव में पानी भरा है, चारों तरफ घूम के देख सकते हो। ऐसी की ऐसी गलियां पड़ी हैं, वोट के टाइम पे आ जाते हैं वोट लेने। एक हफ्ता 10 दिन पहले चक्कर पे चक्कर कई रिश्तेदारियों में से कॉल करवाने लग जाते हैं, अगर उसको वोट दो, उसको दो। ना तो जी बीजेपी काम की है, नहीं कांग्रेस की है। वोट के टाइम पे आ जाते हैं, बाकी कोई नहीं आता। और भाई साहब ने कि बेरोजगारी का रिज्यूम के लिए भी तैयार किया, किसी के पास नौकरी नहीं होगी तो अपना रिज्यूम तैयार कराओ। नोएडा में इनकी कंपनी है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, 15 से 2000 आदमी काम करते हैं। वहाँ अपने जिस तरह का जो आदमी ग्रेजुएशन पे है वो उसको सैलरी के हिसाब से वहाँ कराया जाएगा। ग्रेजुएशन की ये बात की है भाई साहब ने और हम भाई साहब के साथ हैं। बहुत बढ़िया बात है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जिस तरह से यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं, किसको समर्थन देने के लिए इकट्ठे हुए? किरोड़ीवाल को जी। इनमें क्या नई चीज़ आपने देखी? जो इन्होंने युवा पीढ़ी के बारे में बताया कि मैं रोजगार दूंगा, और ये बेरोजगारी इतने हो रहे हैं, इससे बड़ी और क्या समस्या होगी? ये भाई साहब हमारी समस्या दूर करेंगे, हम तो किरोड़ीवाल को। चलिए, किरोड़ीवाल जी, आप इनके बीच में पहुंचे हैं तो किस तरह के लोगों की समस्याएं अक्सर देखी आपने और उनका समाधान कैसे करेंगे? समस्याएं लोगों के बीच में जी, अधिकतर जितना हमारा युवा साथी है सबको बेरोजगारी की काफ़ी समस्या को सामना करना पड़ रहा है। मैंने हर किसी मतलब अपने साथियों से पूछा तो उन्होंने यही कहा है कि सर हम इतनी टाइम से यहाँ पर है, क्वालिफिकेशन भी हमारी अच्छी है, हमारे को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने उनको आश्वासन दिया है कि आप लोग अगर अभी मेरे से नौकरी चाहते हो तो अपनी कंपनी है नोएडा के अंदर में, मैं आपको आज ही ज्वाइन करवा देता हूँ। और आप ये चाहते हो कि बनने के बाद में आपको अच्छी रोज़गार मिले तो मैं आपके लिए वो भी सुविधा उपलब्ध कराऊंगा। तो शिक्षा स्वास्थ्य पर भी आप लोग काम करेंगे? हाँ जी सर, बिल्कुल। शिक्षा स्वास्थ्य पे अपना बढ़िया रहेगा। जहाँ जिस गाँव के अंदर में स्कूल नहीं है वहाँ स्कूल को जीर्णोद्धार कराया जाएगा, स्वास्थ्य की सुविधाएँ दी जाएंगी जी।
आप क्या कहेंगे इनके बारे में? साथ ही बैठे हैं तो थोड़ा सा बता दीजिए कि किस तरह का माहौल इनके पक्ष में है। सारा का सारा माहौल राहुल किरोड़ीवाल जी के पक्ष में ही है। देखिए सारे के सारे युवा बेरोजगार हैं। भाई ने बिल्कुल सही बोला, अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो क्राइम बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा तो युवा गलत पीढ़ी की तरफ जाएगा। जब रोजगार मिलेगा, एजुकेटेड होंगे, बाहर जाएंगे, आपको भी परिवार को सुखी रखेंगे। आपके यहाँ से विधायक हैं मोहनलाल बड़ोली, कैसा काम किया? बहुत उसका काम कौन गणवा देगा, इतने कर रखे उसने था। हमें भी गिनवा दीजिए। कितने गणवाऊँ? मरे में वो आवता ना, जीवते में वो आवता ना, पंचायत हो रही वो आवता ना, राजी खुशी की वो बूझता ना, रोड कोई बनवाना, स्कूल में कुछ दिया ना, चौपाड़ में कुछ दिया ना, कितने काम गणवाऊँ उसके। तो अब की बार अगर उनको टिकट मिलता है तो विधायक दोबारा बनाएंगे? वो 9 बजे से पहले अपने घर चला जाएगा। इस तरह की समस्या आप लोगों की है, क्या कोई सुनने वाला आता है? जी नहीं, कोई नहीं आता जी। 3-4 जी हमारे दौरा कोई नहीं आता है, कई साल हो लिए कोई वो नहीं है। इसने बेचारे नई बीमारी वो सुनी है, कम लगाऊंगे अपने बड़का न है, कई इसकी वोट दे रहे हैं हमें, इसके लिए चुनाव वो कर रहे हैं। राहुल क्या कहेंगे जी? गांव का सुधार कुछ भी नहीं है जी, ना कुछ रोजगार है, गरीब आदमी और भी ज़्यादा दबता जा रहा है, और ये अमीरी मतलब वो होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, गरीब आदमी को तो दबाते जा रहे हैं, मतलब कुछ भी रोजगार नहीं है। तो आप तो मोहनलाल बड़ोली के राई विधानसभा से हैं, यहाँ तो रोजगार होने चाहिए थे। हाँ जी जी नहीं, एक बार भी नहीं आई, वो आकर झाँक के भी नहीं सरा। क्या कह रहे थे? वो नहीं आता, कभी आए नहीं? कुछ नहीं करता, कबाड़ को रोजगार हो क्या ना हो, वो नहीं करता यहाँ से कुछ भी। कई बार आ लिया, जोड़ वगैरह भी हमारे बहुत ही ज्यादा वो हो रहे हैं, भरे पड़े हैं, कच्चे रास्ते बने पड़े हैं, ऐसे ही रास्ता वगैरह कुछ नहीं है जी हमारे गांव में। चलिए किसी बुजुर्ग से भी बातचीत कर लेते हैं। बाबूजी, जैसे विधानसभा राई है ये, मोहनलाल बड़ोली यहाँ से विधायक हैं, तो कैसा काम उन्होंने किया? कुछ नहीं करा जी, 5 साल हमारे गांव में आज तक आ कभी नहीं देखा। किसी की समस्या के बारे में तो बात जब करेंगे वहाँ गाँव में के नाम पर दब्बा है एक किस्म से। वो उनको पार्टी ने महामंत्री भी बनाया था, कुछ बना दिया उसने, यहाँ कुछ नहीं किया जी। यहाँ पे बड़े बुजुर्ग जाते हैं उसको बुलाने के, तब भी गाँव में नहीं आता। समस्या ले जाते उनकी जान तो एक तरफ है, गांव में आके झाँकता तक नहीं है। झंडा लगाने के लिए बुलाया था, पूरे दिन उसके इंतजार करी, शाम तक नहीं आया। एक गांव के बुजुर्ग पे हमने झंडा फहरवाया, वो उन्होंने गांव में आने की दिक्कत भी नहीं उठाई। ताऊ जी क्या कहेंगे आपके यहाँ से जो विधायक हैं उनके बारे में, किस तरह के काम उन्होंने किए? उनके बारे में बताना, उन्होंने करे कुछ, उन्होंने जमुना की रेती बेची है, दुनिया जा बाट में उन्ना बड़े पेट भरन मतलब है। गांव में कोई मरिया खरिया कदे आया नहीं, अगला मरे खरे पर भी नहीं आया। क्या का नेता है वो, हमने फैल कर रखा। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जो विधानसभा की बातें हो रही हैं, मोहनलाल बड़ोली के बारे में भी बात हुई है, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे काम उन्होंने करवाए? काम तो उन्होंने बिल्कुल नहीं कराया, इस चीज़ में गांव बिल्कुल सारा सच्चा है, ईमानदार है। वोट किसी को दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो काम करेगा वही पब्लिक चाहेगी, वही काम चाहेगा। सभी अच्छे इंसान को सभी चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं अगर ये सीओ ने ये चीज़ ठाई है तो ये करेगा तो ये भी अच्छा है, इसको वोट मिलेंगी। कांग्रेस को भी हम ये नहीं चाहते भी कांग्रेस है, हम बीजेपी को भी नहीं चाहते बीजेपी है। हम तो ये चाहते हैं कैंडिडेट जो है सामने जो आता है, अगर वो करके दिखाते हैं तो उसको दो, सबका अधिकार है। ये तो हमारा भी अधिकार है कि हम उसी को देंगे जो अच्छा काम करेगा, आगे से भी करेगा, पीछे से भी करेगा। ये नहीं कि एक बार आया दिखा दिया भाई हाँ मैं करूँगा, एक बार करे, दूसरी बार गए तो बोले यार है ही नहीं वो घर पे, फिर जानता ही नहीं कोई। तो ऐसे कैंडिडेट को एक ही बार मिलेगा, दूसरी बार किसी को नहीं मिलता भैया। ऐसे हम इनके बारे में कहेंगे अगर ये अच्छा करेंगे तो बार बार आएंगे, नहीं करेंगे तो एक ही बार में इसका होगा। हम तो ये चलिए बहुत अच्छी बात है। राई विधानसभा के नांगल गांव में हम मौजूद हैं, कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या कहेंगे? आपने एक टी शर्ट डाल रखी है राहुल किरोड़ीवाल की, इसके बारे में थोड़ा सा ये बताइए कि आप राई विधानसभा से हैं और जिस तरह यहाँ से विधायक रहे हैं मोहनलाल बड़ोली, कैसे काम उन्होंने करवाए? उन्होंने जी कुछ नहीं किया गाँव में, ना कभी आगे देखा, ना कभी मरे में, ना कभी जीने में, और ना ही ऐसा नेता तो ना हो जब अच्छा। और ये जो आपने टी शर्ट डाल रखी है, हमें तो इससे बढ़िया नेता नहीं लगता नहीं है, क्योंकि हम इसके साथ दिल से हैं और ये भी हमारे साथ दिल से हैं।
अच्छी बात है। ताऊ जी क्या कहेंगे, आपके यहाँ से जो विधायक बने थे मोहनलाल बड़ोली, कैसा काम उन्होंने करवाया, कैसी व्यवस्था कराई? कुछ नहीं किया जी, कोई काम नहीं किया। तो 5 साल ऐसे ही निकल गए पूरे? ऐसे निकल गए। हमने काफ़ी युवाओं से बातचीत की, बुज़ुर्गों से बातचीत की, और उसमें एक ही बात सामने आई है कि यहाँ से जो मौजूदा विधायक हैं मोहनलाल बड़ोली जी, उनका इंटरेस्ट, उनका रुझान इस गांव की तरफ बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये भी मान सकते हैं कि उन्होंने विकास नहीं करवाया। कुछ बुज़ुर्गों ने ये भी साफ किया है कि हम लगातार जब उनके दफ्तर तक गए हैं तो उन्होंने ये कह दिया कि वो यहाँ हैं ही नहीं। ऐसे नेता को आप पसंद करते हैं या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।